Good morning, students. In this tutorial, you will learn to dynamically allocate memory in your C program using some standard library function. For example, malloc, calloc, free and realloc. आप लोगों को मैंने एरे चैप्टर पढ़ाया था जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि जो एरे होता है उसका हमें जो साइज़ होता है वो डिक्लेरेशन के टाइम पर ही हमें उसको बताना पड़ता है। एग्जैक्ट साइज जानना पहले से ही पॉसिबल नहीं है, तो समटाइम्स जब हम डिक्लेयर करते थे तो उसका जो साइज़ होता था वो पहले ही 20, 30 कुछ भी हमने डिक्लेयर कर दिया, तो कभी कभी हम ज़्यादा एलिमेंट स्टोर कराते थे, कभी कभी कम एलिमेंट स्टोर कराते थे। एरे में जो भी एलिमेंट होते थे वो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में स्टोर होते थे, यानी उसको एक साथ ही मेमोरी ब्लॉक दे दिया जाता था। तो समटाइम्स स्पेस वेस्ट होता था और समटाइम्स हमारा शॉर्टेज होती थी स्पेस की। So array क्या है? Array is a collection of a fixed number of values. Once the size of an array is declared, you cannot change it. In order to solve this issue, we can use this dynamic memory allocation concept, in which we can allocate memory manually during runtime. So we have four functions for this: malloc, calloc, realloc and free. ये जो सभी फंक्शन हैं ये हमारी stdlib.h नाम की हेडर फाइल में डिफाइन है। मीन्स अगर हमें इनको यूज़ करना है तो हमें पहले stdlib.h नाम की हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आज जो मैं डिस्कस करूँगी वो मैं डिस्कस करूँगी मैलोक फंक्शन, और मैं इसको आज आप लोग को कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, कैसे इसका प्रोग्राम बनाएंगे वो मैं आप लोग को बताऊंगी। तो जो मैलोक है वो मैलोक मीन्स मैलोक स्टैंड्स फॉर मेमोरी एलोकेशन। जो ये फंक्शन होता है ये रिजर्व करता है ब्लॉक ऑफ मेमोरी जितना भी नंबर ऑफ बाइट्स उसको स्पेसिफाइड किया जाता है। सपोज हमने इसको दिया इंट साइज, तो जितना भी बाइट साइज उसको दिया जाएगा उतना ही मेमोरी ब्लॉक ये एलोकेट कर देगा। तो ये क्या करता है, ये वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है जो कि एलोकेटेड स्पेस की फर्स्ट बाइट को पॉइंट आउट करता है। इसका सिंटेक्स क्या है? इसका सिंटेक्स देखिए, इसका सिंटेक्स क्या है। जो भी हमारा पॉइंटर वेरिएबल होगा, जिस भी नाम से आप डिक्लेयर करेंगे, ptr, p करेंगे, a करेंगे, वो लिख के इक्वल टू कास्ट टाइप मीन्स डेटा टाइप, आइदर इट इज़ इंट और फ्लोट, कैर, जो भी आप लोग को यूज़ करना है। देन मैलोक एंड ब्रैकेट में बाइट साइज, यानी इसको कैसे प्रैक्टिकली हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, कैसे डिक्लेयर करेंगे। पॉइंटर लिखेंगे इक्वल टू फ्लोट स्टार एस्ट्रिक मैलोक 100 इंटू साइज ऑफ फ्लोट। इसका क्या मतलब है, फ्लोट का कितना साइज होता है 4 बाइट, तो ये कितना साइज एलोकेट कर देगा 100 इंटू 4, दैट मीन्स 400 बाइट्स ऑफ मेमोरी ये एलोकेट कर देगा। और जो पॉइंटर होता है वो फर्स्ट बाइट जो भी एलोकेटेड मेमोरी होती है उसके एड्रेस को स्टोर करता है। और अगर मेमोरी एलोकेट नहीं होती है तो ये नल पॉइंटर रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये अगर हम इसकी फिगर की बात करें, इमेज में कैसे डिस्क्राइब करना है कैसे, तो अगर पॉइंटर इंट टाइप का है तो आप लोग इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो 5 इंटू साइज ऑफ इंट। तो जो भी कभी कभी समटाइम्स मैंने आप लोग को 2 बाइट्स बताया था इंट का साइज, कभी कभी कुछ बुक्स में 4 बाइट्स भी मेंशन है, तो डिपेंड करता है, या तो 2 बाइट होता है इंट का या 4 बाइट, तो कुछ भी ले सकते हो आप। तो जो ये कितना स्पेस एलोकेट करेगा 5 इंटू 4, यानी 20 बाइट्स ऑफ मेमोरी एलोकेट कर देगा और पॉइंटर को फर्स्ट जो भी बाइट होगा उसका एड्रेस रिटर्न कर देगा। तो ये डायनेमिकली एलोकेट हो गई, क्या 20 बाइट्स ऑफ मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट हो गई। अब हम इसको देखेंगे कि हम लोग इसको इस पे वर्क कैसे करते हैं, मतलब इसको यूज़ हम कंपाइलर में हम लोग इसका जो प्रोग्राम अगर हमें बनाना है तो वो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, मैलोक डिस्कस करूँगी।
देन मैं डिस्कस करूँगी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैलोक एंड कैलोक एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो सबसे पहले जो हमारी ये ओपन हो गई है, मैं एक नई फाइल ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। और इसमें देखिए मैं इसको ये क्या बोला गया था कि इसमें अगर फंक्शन इनमें से कोई भी फंक्शन को यूज़ करना है तो वी हैव टू इंक्लूड stdlib.h ना जो भी हेडर फाइल है उसको इंक्लूड करना है, बिकॉज इट इंक्लूड द डेफिनेशन ऑफ मैलोक फंक्शन। जैसे प्रिंटर की जो डेफिनेशन है std में इंक्लूड होती है, इसीलिए std जो मैलोक की डेफिनेशन होती है वो उसमें इंक्लूड रहती है stdlib.h नाम की हेडर फाइल में। अब मैं ये बना रही हूँ, जो मैंने यहाँ पे इंट मेन लिखा है, भी मैं लास्ट में आपको बता दूंगी कि इंट मेन का क्या यूज़ है। तो सबसे पहले अभी हम फिलहाल अपना एक प्रोग्राम बना लेते हैं। एक हम लोग एरे का ही प्रोग्राम बनाएंगे, जिसमें हमें जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनको हमें कैसे रिप्रेजेंट कराना है और हमारा स्पेस भी वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे सम को इनिशियलाइज कर दिया है 0 से, और प्रिंट अब हमें साइज डालना है, एंटर द एलिमेंट्स जो यूज़र डालना चाहता है, एंटर द एलिमेंट्स। अब इसकी ये कैसे भी आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे देखिए मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया है, स्कैनअप %d एंड एन में मैं साइज ले रही हूँ, ओके। अब मैं मैं पॉइंटर बना चुकी हूँ, किस टाइप का, इंट पॉइंटर। आप ऊपर भी डिफाइन कर सकते हैं, आप नीचे भी इंट पॉइंटर करके लिख सकते हैं, जैसे कि जो ट्यूटोरियल में मैंने अभी बताया था आपको, जो इमेज दिखाई थी। तो हम पॉइंटर का जो डेटा टाइप है वो इंट है, वो ऊपर ही मेंशन है, यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, जो भी इसकी सिंटेक्स थी सेम एज इट इज उतारना है मैलोक, और यहाँ पे क्या करते थे, एन इंटू साइज ऑफ, वहाँ पे 100 लिखा रहता था हमने, क्योंकि हमें एन ही एलिमेंट लेने हैं, तो हम चाहते हैं कि जितने हमारे एन हो उतना ही हमारा एलोकेट हो जाए साइज, उससे फालतू ना हो, उससे कम ना हो, ठीक है। हमने जितना भी साइज था, एन जितना भी होगा, 5 होगा तो 5, क्योंकि एन इंट है तो 5 इंट को स्टोर करने के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, अगर 10 होगा तो 10 एलोकेट हो जाएगी। और जो भी हमारे ये था कि अगर ये मेमोरी एलोकेट नहीं कर पाता है तो हमारा अगर ये नल होता है तो हमारा एक मैसेज प्रिंट हो जाए, प्रिंटर एरर का, ठीक है। एरर का मैसेज प्रिंट कर देते हैं और एग्जिट कर देते हैं। अब फिर हमें क्या करना है, एंटर एलिमेंट्स। अब हमें, अभी तक तो हमने साइज को एंटर किया, अभी हमें एलिमेंट्स को एंटर करना है। कहाँ से एंटर करना है, i = 0 से लेके i लेस देन n तक i प्लस, जैसे हमारा एरे का लूप चलता था, ठीक है। कहना मैंने आप लोग को पॉइंटर एरे का यूज़ कल करना बताया था, तो उसमें हम वहाँ पे p लिख देते थे ना, तो सेम यहाँ पे पॉइंटर का नाम ptr है, तो हमने वैसा ही लिख दिया है। पॉइंटर प्लस आई लिख दिया क्योंकि पहले पॉइंटर प्लस आई यानी पॉइंटर प्लस 0 पॉइंटर ही रहेगा, देन पॉइंटर प्लस 1 हो जाएगा, देन पॉइंटर प्लस हमारा 1 हो जाएगा, इस तरीके से वो इंक्रीमेंट होगा। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, मैं एक्चुअली ये नंबर जो है ये प्रिंट कराना, जो सम में जो वैल्यू है वो प्रिंट कराना चाह रही हूँ, ठीक है। सम में वैल्यू आती जाएगी, जो भी पॉइंटर लोकेशन, एस्ट्रिक का क्या मतलब है, जो भी पॉइंटर प्लस आई लोकेशन पर जो भी वैल्यू होगी, ठीक है,
स्टार का क्या मतलब होता है, इस लोकेशन पर जो भी वैल्यू होगी उसको वो सम में ऐड कर देगा। यहाँ पे हम ब्रैकेट कर लेते हैं क्लोज और यहाँ पे इसको प्रिंट कराते हैं, सम को प्रिंट कराते हैं, परसेंट डी और सम। अब जो हमने जो मेमोरी एलोकेट किया ड्यूरिंग रन टाइम उसको फ्री भी करना जरूरी है, तो उसके लिए फ्री फंक्शन का यूज करते हैं। ऊपर हमने इंट मेन लिया है तो इसलिए यहाँ पे रिटर्न 0 कर रही हूँ और गेट ch और clr str का यूज नहीं किया, दैट इज वाई मैंने फोन में 2 टैक्स नाम की हेडर फाइल इंक्लूड नहीं किया। अब मैं इसको, क्योंकि ये मैलोक का एग्जाम्पल है, मैलोक ex.c से सेव कर लेती हूँ, Alt F9 करती हूँ, देयर इज नो एरर, कंट्रोल F9 करती हूँ, एंटर एलिमेंट्स करती हूँ 5, एलिमेंट्स पे एंटर कराती हूँ 2 3 4 5 6, ओके ये क्यों नहीं आया है सम, फिर से रन करा लेते हैं। अच्छा ओके 20 आ गया है, देखिए 2 और 3 6, 2 और 3 5, 5 और 4 9 एंड 9 11 20। तो ये जो सम है वो क्या हमारा क्या सम प्रिंट करा रहा है, जितने भी जो एरे के एलिमेंट्स हैं ये उनका सम को प्रिंट करा रहा है। अब क्योंकि CLR SCR नहीं लगाया तो इसलिए मैंने रन करा, तो देखिए फिर से वही वाला आ गया है, और गेट ch नहीं लगा इसलिए स्क्रीन होल्ड नहीं की, जैसे आउटपुट आ गया तो वो तुरंत ही बाहर निकल गया। ठीक है, तो फिर से साइज डाल देते हैं 4, साइज होता है 10 20 30 और 40। तो अभी जब दोबारा रन कराएंगे तो देखिए साइज आया हमारा, तो जो भी हमारा आउटपुट आया है 10 और 20 30 30 एंड 70 100 इज द राइट आंसर फॉर दिस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। अभी मैं ठीक है, अब ये प्रोग्राम देख लेते हैं। तो हमारा क्या है कि हम मैलोक को यूज़ कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने studio.h हमारा कंपल्सरी है, देन हमने यूज़ किया stdlib.h नाम की हेडर फाइल को हमने यूज़ किया है। अब बात आती है कि इंट मेन का यूज़ क्यों किया है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, जब भी देखिए हमारा जो मेन फंक्शन है वो भी बाकी फंक्शन की तरह है, तो ये भी आर्ग्यूमेंट लेता है, रिटर्न करता है सम वैल्यू। तो जो भी हमारा मेन फंक्शन होता है वहीं से हमारा जो फंक्शन जो मेन प्रोग्राम है स्टार्ट एग्जीक्यूट होना स्टार्ट कर देता है। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम किसको कॉल करता है, इस फंक्शन को कॉल करता है, और जो भी इसकी वैल्यू होती है ये उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न कर देता है। अगर हमारा जो मेन फंक्शन है वो वॉइड मेन है, जो वॉइड मेन फंक्शन है वो क्या इंडिकेट करता है कि जो मेन फंक्शन है that will not return any value, but the int main function indicates that the main function can return integer type data। तो जब हमारा प्रोग्राम सिंपल होता है एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू टर्मिनेट बिफोर रीचिंग द लास्ट लाइन ऑफ द कोड, या एरर फ्री होता है, then we can use the void main function। But if you want to terminate the program using exit method, then we have to return some integer value, either it is 0 or non-zero value। सो मेनली जो भी प्रैक्टिस होती है उसमें इंट मेन का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। तो बस क्या डिफरेंस है, हमने इंट मेन यूज़ किया और लास्ट में क्या किया, हमने लास्ट में रिटर्न 0 कर दिया, दैट इज़ वाई। बस ये बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमें क्या करना था, हमें एक प्रोग्राम बनाना था यूजिंग मैलोक फंक्शन, जिसमें कि फालतू मेमोरी एलोकेट ना की जाए और वो जितने भी एरे में जो हमारे नंबर है उनका सम प्रिंट कर टोटल। तो हमने सम को जब भी हम इस तरीके से बार बार एक ही वेरिएबल में बार बार वैल्यू ऐड करेंगे, ऐड करते जाएंगे, तो उसको हमें 0 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो ठीक है, सम वाला है तो इसको 0 से इनिशियलाइज किया है। फिर हमने डाल दिया साइज। तो एरे ना लेके, हम इसको एरे की हेल्प से भी ले सकते थे, बट एरे ना लेके हमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट समझना है, तो हमने मैलोक की हेल्प से जितनी साइज
जितने एलिमेंट लेने थे उतनी ही साइज़ ले लिया, उतनी ही मेमोरी ले ली, ठीक है। उतनी लेने के बाद अगर हमारा नल पॉइंटर को कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं होती तो वो एरर प्रिंट कर देगा। अगर उसको मेमोरी एलोकेट होती है तो क्या करेगा, एरे की तरह चलेगा 0 से लेके m तक। यहाँ पे जैसे लास्ट मैंने वीडियो लेक्चर में बताया था कि एंड AI की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, और P की जगह हमने यहीं पे इंक्रीमेंट कर दिया PTR प्लस आई, नहीं तो हम नेक्स्ट टाइम में भी कर सकते थे PTR प्लस 1 एक इंक्रीमेंट कर सकते थे। तो शुरू में आई की वैल्यू 0 है तो ये खाली PTR रहेगा, जब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये PTR प्लस 1 हो जाएगा, 2 रहेगी तो PTR प्लस 2 हो जाएगा। और जो भी वैल्यू है स्टार, दैट मीन्स कि जो इस पे जो लोकेशन पे जो वैल्यू आई, जो हमने स्कैनफ में से जो वैल्यूज पे डाली वो सब में ऐड हो जाए। तो इस यहाँ से हमने ले ली वैल्यू, एंड हमारा m% हमारा बताता है एड्रेस, बट एस्ट्रिक बताता है वैल्यू, तो ये सब में बार बार ऐड होगा और लास्ट में हम प्रिंट करा देंगे। तो जो भी हमने मेमोरी एलोकेट की उसको पॉइंटर को हमने फ्री कर दिया और रिटर्न कर दिया 0, तो हमारा देखिए आउटपुट आ गया। तो इस तरीके से जो भी हम अपना प्रोग्राम है वो इस तरीके से बनाते हैं। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी तो हम लोग छोटे छोटे प्रोग्राम बनाते हैं, बट जब आप लोग कंपनी में जाएंगे, सॉफ्टवेयर कंपनी में जाएंगे, काम करेंगे, तब वहाँ पे मैलोक फंक्शन का यूज़ बहुत ज़्यादा होगा। ये आप लोग जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे इन योर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में सेमेस्टर में, तो ये आपके काफ़ी काम में आएगा।